टेम्परेचर स्केल क्या है। ठीक है, टेम्परेचर स्केल बोलने से मतलब ये है कि ताप का स्केल या पैमाना। ठीक है, मतलब वो यूनिट्स, वो इकाई जिससे हम ताप को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग टेम्परेचर स्केल कहते हैं। बेसिकली हम टेम्परेचर के लिए 3 स्केल यूज करते हैं। ठीक है, पहला कहलाता है डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? बेसिकली वो यूनिट है जिसको हम एशिया में, ठीक है, या भारत के आसपास वाले देशों में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो कहलाता है डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज में यूज किया जाता है। ठीक है, यूरोपीय देशों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी जो यूनिट है वो कहलाती है केल्विन। ठीक है, केल्विन जो है अमेरिकन कंट्रीज में बेसिकली यूज किया जाता है, और ये जो है एक हमारा टेम्परेचर का एसआई यूनिट भी है। ठीक है, एसआई यूनिट सब लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये 3 स्केल्स होते हैं। 3 में से हम सबसे पहले बात करेंगे डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस या जिसको हम इंडियन यूनिट भी कह सकते हैं, हमारे देश में इसी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसका रेंज कम होता है। ठीक है, सेल्सियस जो है, सेल्सियस स्केल ऐसा स्केल है जो बहुत ज्यादा रेंज तक कैलकुलेट करने में उसको मुश्किल होती है। ठीक है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, यहाँ तक हम डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे जो है टेम्परेचर 1000 के आसपास तक, ठीक है, हम मैक्सिमम 1000 के आसपास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लगभग इसका रेंज होता है। ठीक है, तो अगर क्या करें, अगर हमको -100 डिग्री से कम टेम्परेचर रिकॉर्ड करना हो, ठीक है, या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का हमको ताप अगर रिकॉर्ड करना हो, तब क्या करेंगे? तो इन्हीं सब लिमिटेशंस को दूर करने के लिए सेकंड जो यूनिट आया है, सेकंड जो स्केल आया है, वो कहलाता है हमारा फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट में क्या होता है, इसमें भी एक लिमिटेशन है। इसमें भी 300 400 -300 से 400 डिग्री फ़ारेनहाइट और अधिकतम 1200 से 1300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही ताप को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो जब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डेवलप हुई, इंडस्ट्रियां डेवलप होने लगी, तो कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए टेम्परेचर जो है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर, ठीक है, या 200 300 400 500 डिग्री टेम्परेचर के भी नीचे उसका ताप रखना पड़ता है। तो ऐसे समय में मेजर करने के लिए मुश्किलें आने लगी। तो उस मुश्किल को दूर करने के लिए फिर तीसरा जो स्केल है हमारा केल्विन स्केल, इसको लाया गया। ठीक है, तो केल्विन स्केल क्या करता है, तो केल्विन स्केल एक ब्रॉड सेंस तक, ब्रॉड कहने का मतलब है जहां तक हमारी नजर जाती है, ठीक है, वहां उस रेंज को हम ब्रॉड रेंज कहते हैं। उस ब्रॉड रेंज तक ये कैलकुलेट करने में सक्षम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे, जैसे अगर हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हमारे देश में केल्विन और फ़ारेनहाइट आसानी से समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो एक यूनिट से हम दूसरे यूनिट में चेंज कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे अगर आपको वैल्यू दिया गया है डिग्री फ़ारेनहाइट में और आपको इसको बदलना है डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, या आपको वैल्यू दिया गया है डिग्री सेंटीग्रेड में और आपको इसको बदलना है डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो इसके लिए यूनिट क्या है? ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है? देखिए, तो अगर आपको डिग्री दिया गया, आपको वैल्यू दिया गया है डिग्री सेंटीग्रेड में और आपको इसको बदलना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, ठीक है, 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 30। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना है तो क्या होगा, 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 30। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका, अगर आपको वैल्यू दिया गया है डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है, और उसको हमको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो इस फॉर्मूले को चेंज कर दीजिए यहीं से। ठीक है, देखिए, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 9/5 से हो जाएगा 5/9। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड की जगह क्या हो गया है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट, माइनस प्लस में है वो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो ये दो फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा अगर वैल्यू केल्विन में दिया हो, ठीक है, और उसको हमें, उस वैल्यू को हमको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, जैसे देखें, केल्विन से हमको बदलना है डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, या डिग्री सेंटीग्रेड से वैल्यू दिया गया है उसको बदलना है हमको केल्विन में, अब क्या करेंगे? डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेल्सियस का मतलब एक ही होता है ना। चलिए,
तो इसके लिए फॉर्मूला है, अगर वैल्यू दिया है आपको डिग्री सेंटीग्रेड में और उसको बदलना है केल्विन में, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला है केल्विन इज इक्वल टू, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू लीजिए और उसमें 273.15, ठीक है, प्लस कर दीजिए, ठीक है, जो वैल्यू आएगा वो आपका, ठीक है, केल्विन में वैल्यू आ जाएगा ताप का। फिर देखें वैल्यू दिया है केल्विन में और आपको बदलना है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, ठीक है, केल्विन, केल्विन में जितनी वैल्यू दी है उसको लीजिए और उसमें माइनस कर दीजिए 273.15, 273.15 माइनस कर दीजिए उस केल्विन के वैल्यू में, जितना बचेगा वो आपका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा आपका डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके चलिए देखते हैं एक आध एग्जांपल, ठीक है, कि कैसे हम एक से दूसरे में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इसके 2-3 क्वेश्चन लेंगे और 2-3 क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक से दूसरे यूनिट में हम बदल सकते हैं। पहला है आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हमको डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या था, 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ये फॉर्मूला है। देखिए 9/5 फॉर्मूले का पार्ट है तो उसको हम जैसा था वैसा ही रखेंगे, ठीक है, उसको ऐसे ही लिखेंगे, इनटू डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, प्लस 32। अब देखिए 90 है, 10 को 9 से अगर गुना करेंगे तो 90 आएगा, ठीक है, उसको 5 से अगर हम भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 18, ठीक है, और उसमें जोड़ दीजिए 32, कितना हो गया 50 डिग्री, ठीक है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस जो ताप है उसका मान जो है, उसकी वैल्यू जो है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा हमारा एग्जांपल है 41 डिग्री फ़ारेनहाइट 41 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में उनको बदलना है, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए जिसमें बदलना है आप वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, जो हमारा वैल्यू था 9/5 अब वो चेंज हो जाएगा 5/9, ठीक है, इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, अगर वैल्यू फ़ारेनहाइट में है और डिग्री सेल्सियस में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखिए बेसिकली फॉर्मूले में जितना है 5/9 लिख दीजिए, फिर फ़ारेनहाइट कितना दिया गया है, तो दिया गया है 41, ठीक है, इसमें से आप 32 माइनस कर दीजिए, ठीक है, कितना बचेगा, तो बचेगा, ठीक है, 5/9 ऐसे रख देते हैं और 41 में 32 घटाएंगे तो बचेगा आपका 9, ठीक है। अब देखिए आप चाहे इसको सीधा गुणा कर दें, 9×5 = 45 और 9 से भाग देंगे तो 5 ही बचेगा, या आप चाहे तो यहाँ से सीधा एक बार निकाल दीजिए, तो फाइनली क्या बचेगा 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो आएगा आपका आंसर 5 डिग्री सेल्सियस। तो दो उदाहरण हमने देखे हैं, 2 एग्जांपल कि डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में और डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे बदला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर वैल्यू दिया हो केल्विन में, ठीक है, और आपको बदलना हो उसको डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, या वैल्यू दिया गया है डिग्री सेल्सियस में और आपको बदलना हो उसे केल्विन में, तब क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए डिग्री सेल्सियस से हमको केल्विन में बदलना है, ठीक, देखते हैं जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको केल्विन में बदलना है, तो क्या करेंगे, जिसमें आपको बदलना है उसी का फॉर्मूला लगाना है। तो केल्विन इज इक्वल टू क्या होता है, केल्विन में बदलने के लिए हम डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू लेते हैं, ठीक है, और उसमें 273.15 ऐड कर देते हैं, ठीक है, प्लस कर देते हैं, तो डिग्री का वैल्यू कितना है 100, ठीक है, इसमें कितना लेना है 273.15, ये वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, 273 ये वैल्यू है, 100 प्लस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 373.15, ठीक है। यूनिट क्या है, तो यूनिट हो जाएगा इस बार क्या, ठीक है, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 373.15 केल्विन के बराबर होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखें कि अगर
वैल्यू आपको केल्विन में दिया गया है, ठीक है, और उसको हमको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं -646 केल्विन दिया गया है आपको, और इसको निकालना है आपको डिग्री सेल्सियस। तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तब देखिए क्या कर सकते हैं, जो निकालना है उसके लिए फॉर्मूला लगाइए, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, तो हमको याद होगा क्या है, केल्विन माइनस 273.15, चाहे तो आप 15 को इसको छोड़ भी सकते हैं, राउंड ऑफ करेंगे तो 273 ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या है, केल्विन की वैल्यू कितनी है, -646, ठीक है, और फॉर्मूले में ही माइनस है, तो लिखिए -273। अब हम सबको याद होना चाहिए, जब दो माइनस साइन हो, ठीक है, तो क्या होता है, वो दोनों प्लस हो जाते हैं, मतलब उसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी, लेकिन साइन क्या रहेगा, हमेशा माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 और 3 9, ठीक है, 7 4 11 है तो 1, ठीक है, 11 का हासिल इधर एक आ जाएगा, 7 और 2 ठीक है, 919, ठीक है, लेकिन माइनस में डिग्री सेल्सियस, ठीक है। याद रखेंगे माइनस माइनस को आप प्लस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन कभी प्लस नहीं हो सकता है, ठीक है। दो माइनस को जोड़ेंगे तो साइन हमेशा माइनस होगा, -919 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ऐसे हम एक दूसरे में ताप को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इसमें से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक ऐसा ताप भी है, ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू जो है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में एक बराबर होती है, ठीक है। फिर से बता देता हूं, एक ऐसा टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में एक बराबर होती है, ठीक है। कैसे होगा देखिए, चलिए, -40 डिग्री, ठीक है, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट में भी और डिग्री सेल्सियस में भी, ठीक है, दोनों में एक बराबर होता है। चलिए देखते हैं, अगर मैं इसको -40 डिग्री फ़ारेनहाइट मान लूं, ठीक है, और इसका वैल्यू निकालूंगा डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो क्या होगा, फॉर्मूला लगाइए, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, ठीक है, 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस, देखते हैं, 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू है -40 माइनस, ठीक है, क्या होगा जी, 5/9 इंटू -72, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, देखिए 9 1 जा, ठीक है, 9 8 जा, तो क्या आया, 5 इंटू -8, ठीक है, 5 इंटू -8। जब भी माइनस नंबर का किसी प्लस नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो वैल्यू हर बार माइनस में आएगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू जो है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों में बराबर